लास्ट नाइट मैं अपनी ड्राइंग टेबल पर बैठा था, वो भी अपने इस स्केच बुक के खाली पन्ने के साथ। मुझे कुछ तो ड्रॉ करना था बट पता नहीं क्या, आई फेल्ट स्टक, जैसे कि मेरी क्रिएटिविटी धीरे धीरे गायब हो रही हो। पर फिर मैंने डिसाइड करा कि ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है, तो एक काम करता हूँ, सिर्फ पेन को पेपर पर एक बार रख कर देखता हूँ। फिर मैंने डरते डरते पहली लाइन ड्रॉ करी और फिर सेकंड, बट सेकंड लाइन में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया। फिर पता नहीं कैसे मेरे माइंड में एक थॉट क्लिक हुआ, पिछले हफ्ते थी महाशिवरात्रि, पर मैंने कुछ ड्रॉ नहीं करा, तो क्यों ना अपने प्यारे महादेव का ही स्केच ड्रॉ किया जाए। फिर मैंने सोचा कि पिंटरेस्ट से महादेव की एक बहुत बढ़िया रेफरेंस फाइंड करते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने पिंटरेस्ट ऐप को ओपन करा तो भूल ही जाओ कि मैं इस स्केच को कंप्लीट कर भी पाऊंगा, बिकॉज पिंटरेस्ट पर मुझे मल्टीपल रेफरेंसेस मिल जाएंगे। नो डाउट वहां पर सारी की सारी इमेजेस बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए पिंटरेस्ट पर इमेज फाइंड करते वक्त मेरा कंफ्यूजन बढ़ भी सकता है और वहां पर डिस्ट्रैक्ट होने के भी पूरे चांसेस हैं। और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, बिकॉज मैं पहले से ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, इसीलिए मैं दोबारा उसी लूप में नहीं फंसना चाहता। तो क्या मुझे ये स्केच बनाने का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मेरे पास अभी एक ऑप्शन बचा हुआ है। मैं महादेव के स्केच को इमेजिनेशन से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अपने महादेव का स्केच इमेजिनेशन से ही ड्रॉ करूंगा। अब स्टार्ट करते हैं, पेपर पर पेन को चलाते हैं। लेकिन मुझे एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पेन है, पेंसिल नहीं, बिकॉज पेंसिल को तो इरेज किया जा सकता है बट पेन को नहीं। इसीलिए मेरा हाथ स्लाइटली नर्वस भी है, बिकॉज अगर मैंने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो ये मिस्टेक रिवर्सेबल नहीं होगी। और इस बात को ध्यान में रखकर मैंने बहुत केयरफुली एक एक लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करा। तभी मैंने नोटिस करा कि धीरे धीरे महादेव के स्केच ने शेप लेना स्टार्ट कर दिया है। और जब मैं महादेव का स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ तो महादेव से रिलेटेड बहुत सारे थॉट मेरे माइंड में भी चल रहे हैं, जैसे कि महादेव की जटाएं हैं और महादेव के सिर पर चंद्रदेव भी विराजमान है। और महादेव का जो स्वभाव है ना, वो काफी ज्यादा भोला है, इसलिए मैं महादेव के एक्सप्रेशन में कामनेस शो करने की कोशिश करूंगा। और मेरे माइंड में महादेव के फेस पर एक हैवी बियर्ड भी है। एक और चीज है, महादेव के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे भी कल ही पता चली है, एंड आई एम 90% श्योर कि आप लोगों को भी वो बात नहीं पता होगी। महादेव अपने ईयर्स में स्कॉर्पियो को धारण करते हैं, है ना इंटरेस्टिंग बात। अब मुझे आप कमेंट में बताओ, क्या आपको ये बात पहले से पता है? इसीलिए मैं अपने स्केच में भी सेम चीज को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि महादेव अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर सेम चीज को ड्रॉ करा है, इसीलिए मैं यहाँ पर सेम चीज को ड्रॉ कर रहा हूँ। और एक आर्टिस्टिक टच देने के लिए मैंने महादेव के आर्म के अराउंड भी स्नेक को स्केच करा है, जो कि दिखने में काफी आर्टिस्टिक और अट्रैक्टिव है। अब बस ये स्केच कंप्लीट होने वाला है।
फाइनली ये स्केच कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आप भी इस स्केच को देखने के लिए एक्साइटेड होगे, तो ये देखो। लेकिन कुछ देर पहले मैं एक ब्लैंक पेपर के आगे बैठकर सोच रहा था, और अब देखो मैंने महादेव का कितना प्यारा स्केच ड्रॉ कर दिया। इसीलिए कुछ चीज़ों के लिए प्लान इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस उस चीज़ को स्टार्ट कर दो, चीज़ें अपने आप होती चली जाती है, फिर ऐसा कुछ परफेक्ट रिजल्ट आ जाता है। मेरे साथ पता नहीं क्यों, बट जब मैं भगवान के स्केच को ड्रॉ करता हूँ ना, तो मैं आर्ट के साथ अपने रियल कनेक्शन को फील कर पाता हूँ, और मुझे खुशी और एक अलग सी शांति भी मिलती है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे भगवान के स्केच को ड्रॉ करना इतना ज्यादा पसंद है। अब पेन स्केचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आप जब भी पेन स्केचिंग कर रहे हो, आपको दो बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। पहला ये कि आप जब पेन स्केचिंग कर रहे हो तो एक चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि अगर मैंने एक बार पेन को पेपर पर चला दिया तो वो वापस इरेज नहीं होगा। इसका फायदा ये होगा कि जब भी आप पेन स्केचिंग करोगे तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपको 10 बार लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, उसको रेज नहीं करना पड़ेगा, आप पहले ही परफेक्ट लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। इससे आपका माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और दूसरा ये कि जब भी आप पेन स्केचिंग कर रहे हो तो आपको जितना हो सके पेन को उतने लाइट प्रेशर के साथ अप्लाई करना है। ये चीज़ आपको शेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप लाइट टू डार्क बहुत आराम से जा सकते हो। अगर आपने पहले ही उसको इतना डार्क कर दिया प्रेशर लगा के, तो आप उसे लाइट नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना हो सके आपको लाइट ड्रॉ करना है या लाइट स्केच करना है। ये था आज का स्केच। आई होप कि आप लोगों को महादेव का स्केच पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने रिव्यूज कमेंट में जरूर बताना। ये है वो स्केच जिसे मैंने बिहाइंड द कैमरा बनाया था। इस स्केच में मैंने महादेव की बारात को दिखाने की कोशिश करी है। ऐसे ही मैं बहुत सारे स्केचेस ड्रॉ करता रहता हूँ फॉर माई फ्यूचर पेंटिंग, बट कभी दिखाता नहीं। पर मैंने इस बार सोचा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए कि परफेक्ट ड्राइंग के पीछे का राज क्या है। इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई। अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियोस देखनी है स्केच रिलेटेड तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए बाय।